भारत देश के महान शिक्षक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिसका जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 1888 सितंबर 5 तारीख को हुआ था, जिसका जन्मदिन शिक्षक दिवस यानी कि टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। सावित्रीबाई फुले एक महिला शिक्षिका, जिसका महिला शिक्षा के लिए विशेष योगदान है, एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। अभी के समय में आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम डिस्ट्रिक्ट पेंटा झटपी हाई स्कूल के हेडमास्टर जितना भी पढ़ाए तो भी बच्चों में परिवर्तन ना आने पर, पेरेंट्स कोई रिस्पांस नहीं देने पर अपनी बेबसी जताई और स्कूल असेंबली में सारे छात्रों के सामने साष्टांग नमस्कार करके उठक बैठक की। చిన్న దండం పెట్టి పడుకుని పెట్టేస్తాను మీ అందరూ దండం పెట్టేసి వదిలేస్తాను, లేదంటే ఇలా నేను తీసుకుంటా। మరి గుంజ లేనా మీకు అందరికి కూడా నేనే పనిష్మెంట్ చేస్తాను। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। कुछ लोगों का मानना है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं है, सरकारी शिक्षक नहीं पढ़ाते। उनके राय में प्राइवेट स्कूल ही बेहतरीन एजुकेशन दे सकते हैं और प्राइवेट शिक्षक ही अच्छे हैं। इसीलिए मैंने आज के थंबनेल में सरकारी टीचर पर रॉन्ग का सिंबल लगाया, लेकिन मुझे बहुत ही बुरा लगा क्योंकि मैं भी एक सरकारी शिक्षक ही हूँ। इस बात में कितनी सच्चाई है वीडियो में आगे विस्तार से जानेंगे, लेकिन उसके पहले शिक्षक की मीनिंग क्या है, गुड टीचर की क्या क्वालिटीज़ है, पब्लिक और पेरेंट्स के दृष्टिकोण से गुड टीचर की क्या परिभाषा है, समझेंगे। अगर आप नए व्यूअर हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो अवश्य देखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए। शिक्षक यानी कि शिक्षा देने वाला, गुरु, अध्यापक, आचार्य, प्रशिक्षक, उपाध्याय आदि। शिक्षक का अंग्रेजी शब्द है टीचर। टीचर की मीनिंग एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, पेडागॉग, स्कूल टीचर, स्कूल मास्टर एक्सेट्रा। मैंने किसी हास्य संदर्भ में सुना है तेलुगु में, टीचर अंटे टी तागी चरिंचेवाड़ू। टी यानी कि चाय, चर यानी चलना, आगे बढ़ना। टी तागी चरिंचेवाड़ू का हिंदी अनुवाद है चाय पी के आगे बढ़ने वाला। मुझे ये सेंटेंस बहुत ही घटिया लगा, चाहे वो किसी भी संदर्भ में हो। आप किसी गांव से हो या शहर से, अपने गांव या शहर से किसी दो लोगों को लीजिए, एक वेल एजुकेटेड और एक थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, लगभग ना के जैसा, और दोनों की एग्ज़ाम लीजिए। 100 क्वेश्चन दीजिए, हर क्वेश्चन का आंसर मल्टीपल चॉइस ABCD रखिए। पढ़े लिखे आदमी को समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन कम पढ़े लिखे आदमी को समझाइए। हर क्वेश्चन का आंसर ABCD, इन चारों में से कोई एक है, आपको उसे टिक करना है। एग्ज़ाम होने के बाद पेपर करेक्शन कीजिए, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा क्यों ना हो। 100 में से 100 आंसर राइट नहीं लिख सकता, वह अनपढ़ भी क्यों ना हो। 100 में से 100 आंसर रॉन्ग भी नहीं लिख सकता। मेरे समझाने का मतलब है, जिस तरह 100 में से 100 राइट भी नहीं लिख सकते और 100 में से 100 रॉन्ग भी नहीं लिख सकते, उसी तरह से सारे के सारे शिक्षक बुरे भी नहीं हैं और सारे के सारे शिक्षक अच्छे भी नहीं हैं। परसेंटेज इधर उधर हो सकती है, लेकिन अच्छे शिक्षक भी है और बुरे शिक्षक भी है। लेकिन दुर्भाग्य ये है, जिस तरह गेहूं के साथ साथ कीड़े भी पीसे जाते हैं, उसी तरह से बुरे शिक्षकों के साथ साथ अच्छे शिक्षक भी बदनाम होते हैं। सरकारी टीचर और प्राइवेट टीचर दोनों में तुलना करके भी अगर देखें तो सरकारी टीचर
कंपलसरी प्रोफेशनल डिप्लोमा पास होके ही रहता है, टीटीसी, डीएड, बीएड एक्सेट्रा। और प्राइवेट टीचर वहाँ पास हो भी सकता या नहीं भी। सैलरी के हिसाब से देखें तो भी प्राइवेट शिक्षक की सैलरी गवर्नमेंट शिक्षक से कम ही होती है। फिर भी प्राइवेट स्कूल या प्राइवेट शिक्षकों को महान बनाने की सारी जिम्मेदारी प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट ने ली रखी है। चलिए अब जानते हैं गुड टीचर के क्वालिटीज़ के बारे में। गुड टीचर की क्वालिटी में सबसे पहले नंबर 1 है कंटेंट नॉलेज। शिक्षक को कंटेंट नॉलेज कंपलसरी होना ही चाहिए। विदाउट कंटेंट नॉलेज के वहाँ बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, बच्चों के सवाल का जवाब वहाँ नहीं दे सकता। इसीलिए गुड टीचर्स के सबसे फर्स्ट क्वालिटी में कंटेंट नॉलेज अत्यंत आवश्यक है। गुड टीचर्स के क्वालिटी में नंबर 2 पर है मेथड ऑफ टीचिंग। आप हमेशा जाके लेक्चर दोगे तो बच्चे भी सुनकर बोर हो जाएंगे। इसलिए अपना पाठ्यांश के अनुसार अपना टीचिंग मेथड भी आवश्यकता के अनुसार चेंज करना चाहिए। कभी लेक्चर दे, कभी डेमोस्ट्रेट करे, कभी डिस्कशन करे, कभी क्षेत्र पर्यटन करे, कभी स्टोरी टेलिंग। इस तरह से टीचर्स को सूटेबल कौन सा मेथड है उस मेथड से अगर आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को ईजिली समझ में आएगा। गुड टीचर के क्वालिटी में नंबर 3 है स्टिमुलस वेरिएशन। आप अगर जाके सीधा बच्चे को लेक्चर दे दे के पढ़ाएंगे तो बच्चे बोर हो जाएंगे। इसलिए स्टिमुलस वेरिएशन की आवश्यकता कंपलसरी है। अगर आपको वेजिटेबल बिरयानी बहुत पसंद है, लेकिन रोज़ वेजिटेबल बिरयानी अगर आपको खाने को दिया जाएगा तो आप भी बोर हो जाएंगे। इसीलिए स्टिमुलस वेरिएशन कंपलसरी है। कभी लिखने लगाए, कभी पढ़ाइए, कभी चार्ट दिखाए, कभी को करिकुलम का सहायता ले। इस तरह स्टिमुलस वेरिएशन करने से बच्चों का सीखने का थोड़ा हैप्पी मोमेंट बन जाता है। गुड टीचर की क्वालिटी में नंबर 4 पर है कनेक्ट। यह क्वालिटी भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बच्चों से कनेक्ट ही नहीं हो पाओगे तो बच्चे आपको सुन नहीं पाएंगे। इसलिए कभी अपन बोले, कभी बच्चों को बोलने दे, बच्चे को स्पेशली नाम लेके ही बुलाए, तब बच्चे आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे। बच्चे आपसे अगर कनेक्ट हो जाएंगे तो आपका टीचिंग सफल हो जाएगा। गुड क्वालिटीज़ के 5वें नंबर पर है बी हैप्पी एंड ह्यूमरस। थोड़ा सा हैप्पी मोमेंट भी कंपलसरी होना चाहिए और ह्यूमरस थोड़े संदर्भ के अनुसार कभी कभी हास्य मोमेंट भी अगर ला लिए तो बच्चे बहुत ही स्नेहपूर्ण वातावरण में पढ़ने की आवश्यकता है। ये 5 क्वालिटीज़ कंपलसरी गुड टीचर को होना ही चाहिए। अब पब्लिक और पेरेंट के दृष्टिकोण से गुड टीचर के क्या क्वालिटी होते हैं एक बार जानेंगे। पब्लिक और पेरेंट के दृष्टिकोण से टाइम पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, ये दोनों को ही ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। ये 2 चीज़ फॉलो होने वाले को ही गुड टीचर समझते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।